गांव के किनारे जहां मिट्टी की खुशबू हर सुबह खेतों से उठकर हवा में घुल जाती थी, वहां एक बुजुर्ग किसान रहता था, रामलाल। उसके चेहरे की झुर्रियां और हाथों की कठोरता उसकी जिंदगी की मेहनत की गवाही देती थीं। उम्र अब ढलान पर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो किसी उम्मीद से भरे बच्चे की होती है। उसके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और करण। सब शहर जाकर बस चुके थे। गांव में अब रामलाल और उसकी बूढ़ी गाय गौरी ही रह गए थे। खेत अब उपजाऊ नहीं रहे थे। बारिश अक्सर साथ छोड़ देती थी। फिर भी हर साल रामलाल हल चलाता, बीज बोता और उम्मीद करता। एक दिन रामलाल के बेटे उससे मिलने गांव आए और बोले, बाबा, अब खेती छोड़ दो, शहर आ जाओ, आराम से रहोगे। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, जिस धरती ने मुझे पाला है उसे यूं ही छोड़ कैसे दूं? किसान जमीन से दूर हो जाए तो जैसे मछली पानी से दूर हो जाती है। एक साल हालात और बिगड़ गए। बारिश नहीं हुई, मिट्टी दरक गई, फसल सूख गई। गांव वाले शहर जाने लगे। रामलाल ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें से एक छोटी थैली निकली। उस थैली में कुछ गेहूं के बीज थे, उसके पिता की दी हुई अमानत। रामलाल ने धीरे से बीज हाथ में लेकर बोला, ये मेरे वंश की निशानी है। अगर इन्हें भी न बोया तो जैसे हमारी पीढ़ियों की मेहनत दफन हो जाएगी। वो खेत गया, धूप में जमीन जोती और उन बीजों को बो दिया। गांव के लोग हंसने लगे। गांव वाले कहते, रामलाल पागल हो गया है। ऐसी बंजर जमीन में बीज बो रहा है जहां घास भी नहीं उगती। पर रामलाल रोज पानी डालता और मिट्टी से बातें करता। तू माँ है, तू जरूर इन्हें पाल लेगी। 2 हफ्तों बाद चमत्कार हुआ। छोटे छोटे अंकुर फूटे। गांव वाले दंग रह गए। धीरे धीरे खेत सुनहरी बालियों से भर गया। गांव वाले हैरानी से बोले, ये तो चमत्कार है। जहां सालों से कुछ नहीं उगा, वहां पौधे निकल आए। जब बेटे गांव लौटे तो उन्होंने हरा भरा खेत देखा। उनके मन पिघल गए। मोहन, बाबा, हमें माफ कर दो। हम समझ नहीं पाए कि असली ताकत यही है। सोहन, हमने शहर की दौड़ धूप में अपनी जड़ों को ही भुला दिया। करण आंखों में आंसू लिए। आपकी जिद ही हमारी असली पूंजी थी। रामलाल मुस्कुराते हुए, ये बीज सिर्फ अनाज नहीं थे बेटा, ये हमारी मेहनत और हमारी पहचान थे। इंसान जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, उसे कोई मुश्किल नहीं हरा सकती। उस साल पूरे गांव ने फिर से खेती शुरू कर दी। खेतों में हरियाली लौट आई। बच्चे शहर की कहानियों से ज्यादा अपने खेत की कहानियां सुनने लगे। कुछ महीनों बाद रामलाल की सांसें धीमी हो चली। वो आंगन में बैठकर आसमान देख रहा था। बेटे उसके पास बैठे थे। खेत लहलहा रहे थे। रामलाल धीरे से बोला, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे आखिरी बीज अब तुम सबके पास हैं। इन्हें कभी मरने मत देना। उस रात वो शांति से सो गया, लेकिन उसके बोए हुए बीजों से जन्मी उम्मीद हमेशा जिंदा रही। धैर्य और मेहनत से ही असली फल मिलता है। ऐसी ही और अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।